भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट जारी की है जिसमें तमाम नेताओं के नाम हैं। उनमें से कई ऐसे नेता हैं जो पिछली बार भी सांसद थे और इस बार उनको रिपीट किया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस तरह की लिस्ट जारी की तो उसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि किस तरह से पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों से चुनाव लड़ने की प्रक्रियाओं को धार दिया जा रहा है। प्रदेश के चर्चित सीटों की बात करें तो राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह, गोरखपुर से रवि किशन और गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, खीरी से अजय मिश्रा टेनी को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को दोबारा से टिकट देकर उतारा गया है। लेकिन जो सबसे हॉट सीट बनी हुई इस समय वो है सुल्तानपुर, पीलीभीत और कैसरगंज। इन तीनों सीटों पर वो तीन नाम हैं जो पिछले 5 वर्षों में लगातार सुर्खियों में रहे। सुल्तानपुर से मेनका गांधी सांसद हैं, पीलीभीत से वरुण गांधी और कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह। ये तमाम लोग अभी इनकी सीटों का ऐलान नहीं किया गया। इनके टिकटों को लेकर के उपापोह की स्थिति बनी हुई है। वरुण गांधी की बात करें तो 2013 में पार्टी अध्यक्ष रहते राजनाथ सिंह ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया था। वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे। वो भाजपा में अब तक के सबसे युवा राष्ट्रीय महासचिव रहे हैं। मोदी सरकार आने के बाद वरुण अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं। कभी किसान तो कभी बेरोजगारी पर वो खुले मंच से अपनी सरकार से सवाल करते नजर आते हैं। यही नहीं, महंगाई पर भी उनके तेवर तल्ख देखे गए हैं। अब सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होने के बाद उनकी सीट अभी भी घोषित नहीं की गई है। इसको लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वरुण गांधी की मां मेनका गांधी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में केंद्र में मंत्री बनाई गई थी, लेकिन मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें स्थान नहीं मिला है, जिसके बाद से अब ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उनके सीटों को यहाँ से ख़त्म किया जाए या उनके बदले किसी और को दिया जाए। पिछले वर्ष सबसे चर्चित नामों में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम शामिल है। वो वर्तमान में कैसरगंज सीट से सांसद हैं। WFI के अध्यक्ष रहते हुए उन पर महिला पहलवानों के शोषण के आरोप लगे। पहलवानों ने धरना दिया। ये मामला पूरे देश में चर्चित रहा। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी को किसी भी सीट से चुनाव हारने तक की बात कही, लेकिन अब उनकी ही सीट फंस गई। ऐसे में राजनीतिक पंडित अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि भाजपा की पिछली रणनीतियों को देखा जाए तो वो किसी के भी कयास से बिल्कुल हट कर रही हैं। अब इस बार देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। इन दिग्गजों की सीट बचती है या जाती है। आने वाले समय में ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है वो काम करती है और कैसे जो अलग अलग क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र हैं, उन पर सीटों की घोषणा की जाती है। इस बार अगर हम बात करें मथुरा सीट की तो भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार हेमा मालिनी पर दांव खेला है। भाजपा का दावा है कि हेमा जीत की हैट्रिक लगाएंगी और इस बार 5 लाख से अधिक मतों से जीत दर्ज करेंगी। इसके अलावा ब्राह्मण ठाकुर प्रत्याशी को भी टिकट देने की बातें चल रही हैं, तो कई सारी सीट ऐसी होंगी जहां पर ब्राह्मण और ठाकुर प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये रहेगा कि देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रही है और जो उसने इस बार नारा दिया है 400 पार, वो इस बार चरितार्थ हो पाता है या नहीं। इस तरह से चूँकि जो पार्टियों में अंतर विरोध है वो भी इस वक्त देखा जा रहा है। तमाम सारे जो नेता हैं वो अपने अपने राग अलाप रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो हमेशा से जो लोग कयास लगाते हैं, जो लोग भविष्य को लेकर बयानबाजी करते हैं, उनसे बिल्कुल अलग कार्य करती आई है। और अब जबकि 2024 का चुनाव आने वाला है, ऐसे में प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो एक बार फिर से लोगों को आश्चर्य में डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ई रेडियो इंडिया, नई दिल्ली।